उसमें अगर तुम पास में भी चलो और किसी ने एक पत्थर भी फेंक दिया तो कीचड़ तुम पे आ जाएगी, कीचड़ तुम पे आ जाएगी। इसलिए मैं तो दूर से जाता हूं, पर हमें समझ में नहीं आ रहा वो इतना इतना परेशान आपको कर रहे, आप कह कैसे नहीं रहे। वो कहते देखो, जब दुर्जन अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता तो सज्जन अपना स्वभाव कैसे छोड़ सकता है। दुर्जन इतने महीनों से अपना स्वभाव नहीं छोड़ पाया, वो मुझे देखकर नहीं बदल पाए, मैं उनके देखकर क्यों बदलूं। मैं सज्जन हूं, मैं धर्मात्मा हूं, वो अधर्मात्मा है, वो पापी है, वो जाने उनका काम जाने। पर मैं अगर सज्जन हूं तो मैं दुर्जनों को देखकर नहीं बदल सकता। वे भी ऊपर सुन रहे थे, वे भी ऊपर सुन रहे थे, वे भी ऊपर सुन रहे थे। इतनी बात उनने सुन ली और दौड़ते दौड़ते नीचे आकर उनके चरणों में लौट गए और कहते हैं धन्य है आप, धन्य है आप। हम सोच रहे थे कुछ तो बोलेंगे, कुछ तो विरोध करेंगे, कुछ तो कहेंगे, पर आप जैसी सरलता और आप जैसी सज्जनता, धन्य है आप। क्या हम भी थोड़ी सी सज्जनता अपनी प्राप्त नहीं कर सकते। मत बनो, मत बनो, ऐसे ऐसे बिल्कुल सज्जन भी मत बनो जैसे अभी कथानक में कहा। पर क्या कुछ प्रतिशत भी हम प्रयास नहीं कर सकते। एक आध बार अपने आप को मां संभालने का प्रयास नहीं करते, हर बार नहीं कर पा रहे हैं। कभी कभी दिन में एक आध बार अपने आप को सज्जनता प्रकट करने का पुरुषार्थ करो ना। नहीं कर पाते, नहीं कर पाते, नहीं कर पाते। उदार नहीं बन पा रहे। ये थी उदारता, ये थी उदारता, ये था दयालुपन हमारे भीतर। न दयालुपन है, न दयालु बन पा रहे हैं, न हम उदार बन पा रहे हैं। हम कहीं न कहीं, कहीं न कहीं, कहीं न कहीं भावनात्मक अपरिपक्व है। बहुत गहरे से शब्दों को भी समझना। भावनात्मक परिपक्वता जिसके पास होती है सिंह जी, वो ही दयालु और करुणावान और उदार हो सकता है। हमारे पास भावना तो है, हमारे पास भावना तो है निर्मल जी। मेरी भावना, 12 भावना, सब भावना 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 शब्दों में है, पर भावना भावनात्मक परिपक्वता ला नहीं पा रही है। इसी कारण से हमारी मेरी भावना मेरी नहीं हुई है, नहीं हुई मेरी भावना। पढ़ोगे कुछ ही दिनों में आ रहा है मेरी भावना पर भी प्रवचन का ग्रंथ निर्मल जी। मेरी भावना मेरी करने का प्रयास करना पड़ेगा। भावनात्मक परिपक्वता लाने की आवश्यकता है। अभी तक भावनाएं हैं पर भावनात्मक परिपक्वता नहीं है। संवेदनाएं नष्ट हो चुकी है, इसलिए हम इंसान को इंसान नहीं मान पा रहे। किसी की बुराई, किसी की निंदा, किसी से बदला, किसी से कुछ न कुछ उधम कूद में लगे हैं बस। सज्जन का बर्ताव कैसा होना चाहिए, कैसा वो अपूर्व 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 चारित्र का और विचारों का, भावनात्मक परिपक्वता का धनी होता है, उसका ही परिचय दे रहे हैं 64 नंबर के सूत्र में। 64 नंबर के श्लोक में आचार्य भगवान सोमप्रभ स्वामी समझाने वाले हैं कि चेत जाओ, जाग जाओ, थोड़ा सा भावनात्मक परिपक्वता में भीतर लाने का प्रयास करो। समय बीतता जा रहा है, समय बीतता जा रहा है। पढ़े 64 नंबर के श्लोक को, पढ़ते हैं 64 नंबर के श्लोक को, फिर करते हैं उनकी ही भाषा में उस सज्जन पुरुषों के चारित्र, कैरेक्टर के बारे में विचार। पढ़ो 64 नंबर का सूत्र मेरे बाद में। न ब्रूते पर दूषणम पर गुणम वक्तल्पमप्यन्नवाम संतोषं वहते परर्धुषु परा बाधा सुधत्तेषु च स्वश्लाघान करोति नोचति नया नौचित्यमुल्लङ्घय युक्तोऽप्यप्रियमक्षमां न रचत् ये तच्चरितं सताम्। पढ़ो एक साथ।
एक 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 लक्षण उस सज्जन के समझा रहे। इन इन कहे हुए लक्षणों से पार्वती एक लक्षण भी आ जाए ना, एक लक्षण भी आज पंचम काल में जीवन में आ जाए ना, तो विश्वास मानना जीवन बदल के रहेगा। क्या कह रहे हैं? न ब्रूते परदूषणम, परदूषण खरदूषण नहीं, परदूषण न ब्रूते, दूसरों के दोषों को, दूसरों के दोषों को, दूसरों के दोषों को वे कभी भी सज्जन नहीं कहते। नहीं कहते कि भीतर पचा लेते हैं कि दम है तो सामने जाके स्थितिकरण उपगोहन आदि गुणों का पालन कर लेते हैं। क्या करे, आज के जीवों के पास वात्सल्य नाम का गुण ही नहीं बचा। भूत चढ़ा है सौरभ को, संयम को, प्रभाव ना करूं, प्रभाव ना करूं, प्रभाव ना करूं। अरे तू प्रभावना के नाम पे अप्रभावना कर रहे हैं साधु समाज की। तुम्हारे भीतर वात्सल्य उपगमन स्थितिकरण ही नहीं है। तू क्या प्रभावना कर पा रहा है? क्या प्रभावना कर पा रहा है? ये प्रभावना के मायने नहीं है, ये प्रभावना के मायने नहीं है। मैं कई बार कह चुका हूँ मुकेश जी, दुनिया को जो व्हाट्सअप फेसबुक चलाते हैं ना, उनको नहीं पता कि सुप्रभ सागर कौन है, प्रणत सागर कौन है। उनके लिए तो अशोक जी सभी दिगंबर गुरु समान है। पर तुम अपने राग द्वेष में, इनकी बुराई, उनकी कटाई, उनके चक्कर में तुम अपने धर्म की क्षति कर रहे हो। समझाना होगा, समझना होगा, समझना होगा। आज नहीं तो कल, कभी न कभी समझ में आएगी। न दूषणम ब्रूते, पर दूषणम न ब्रूते, दूसरों के दोषों को सज्जन पुरुष कहता ही नहीं है, देखता ही नहीं है। और दिख भी जाए माँ, दिख भी जाए ना, तो नहीं कहता। आप लोग, बहन तुम्हें कह रही हूं किसी से कहना मत, उनके घर में ऐसी भाई, हो गया कल्याण, हो गया कल्याण, हो गया कल्याण, किसी से कहना मत, तुम्हें कह रहा ही, बस इतना कह दो और सबको कह दो। ये निंदा नहीं है, ये बुराई नहीं है। फिर सोचो हम सज्जन हैं कि दुर्जन हैं। मैं नहीं कुछ कह रहा, मैं नहीं कहता कुछ। सज्जन के लक्षण बता रहे, सज्जन के लक्षण बता रहे हैं। किसी प्रकार से वह दूसरों के दोषों को कहता नहीं। पर गुणम वक्तव्य मल्पन नवम, वो दूसरों के गुणों को थोड़ा सा भी, एक रत्ती भर भी गुण, रत्ती जानते, एक रत्ती भर भी गुण उसके पास है ना, तो गुणों को बढ़ा चढ़ा कर कहता है वो इतना अच्छा, वो इतना अच्छा, वो इतना अच्छा। हम दूसरों की अच्छाई तो करना भूल ही से गए, बुराई के अलावा और कुछ हम करते ही नहीं। सज्जन पुरुष थोड़ा सा भी गुण दिखे तो उसको बढ़ा चढ़ा के कहता है। दोष दिखे तो प्रमोद जी घी नहीं डालता आग में, वो चुप हो जाता है। पानी नहीं डाल पा रहा है तो आग से दूर भाग जाता है, पर घी नहीं डालता, घी नहीं डालता। मत करो, मत करो निंदा पुराण, मत 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 करो माँ किसी की बुराई। नीच गोत्र का आश्रय होता है, नहीं जानते। पर आत्म निंदा प्रशंसे सत सद्गुणोच्छाद नहीं नीचे गोत्र से। जानते तो महाराज, क्यों आए नो? निर्मल जी कहे महाराज आई नो, मैं बहुत जानता हूँ, जानता तो बहुत हूँ, आपको तो जना दूँ, पर हमें अपने आप को जानना है। हमें अपने आप को जानना है, अपने दोषों को जानना है। संतोषम वहते परर्धिषु, कितनी कितनी गजब की बात कह रहे हैं। दूसरों के रिद्धि में को देखकर भी संतोष धारण करते हैं। दूसरे की रिद्धि, दूसरे के धन दौलत संपत्ति, दूसरे का सब कुछ वाह वाह प्रशंसा देखते हुए भी वे संतोष धारण करते, निर्णय करते ठीक है उनका पुण्य का उदय है, सो उनका जय जयकार हो रहा है, उनको रिद्धि सिद्धि सब प्रकट हो रही है। पर ये कभी भाव नहीं लाते मैं देख लूंगा, मैं भी उनसे, कोई स्पर्धा प्रतिस्पर्धा की भाव ही नहीं रखता। कौन? कौन? सज्जन पुरुष। आप कौन? आप कौन? आप कौन? निर्णय करके जाना आज।
निर्णय करके जाना, निर्णय करके जाना। बड़ा आदमी और अच्छा आदमी क्या बनना है, निर्णय करके जाना। निर्णय करके जाओ। बड़ा घर, घर तो बड़ा है पर दिल बड़ा है कि नहीं? घर तो बड़ा है, धन दौलत तो बड़ी है, बड़े आदमी का सब सब बड़ा होता है दिल और सोच छोड़ के। पर अच्छे आदमी का दिल और सोच ही बड़ी होती है, भले ही घर उसका छोटा क्यों ना हो। ऐसे छोटे बन जाओ ना, ऐसे छोटे बन जाओ ना, जिसका जो छोटा है पर हृदय बड़ा है। सबको हृदय में स्थान है। बड़ा मकान, बड़ा घर, बड़ा सब कुछ होने पर दूसरों को रुकने के लिए, दूसरों को आने के लिए ही स्थान नहीं है। किस बात का बड़ा और किस बात का बड़पन? संतोष। दूसरे की रिद्धि सिद्धि, दूसरों की उन्नति को देखकर भी जो संतोष धारण करता है, और पराबाधासु सुचम धरो, दूसरों के दुखों को देखकर शोक धारण करता है, दयालु होता है। उसे लगता है ठीक है भाई, अगर मेरे पे बीती होती, मुझे पता है कि क्या क्या बुरे दिन होते हैं, इसलिए भगवान किसी पे भी बुरे दिन ना आएंगे। वो तो जिसने जैसा पुण्य पाप किया है उसको वैसा फल मिलेगा। पर माँ, हम भावना भी नहीं भा सकते क्या? हमारे तो दिन बदल जाएंगे। विश्वास मानो, विश्वास मानो। दूसरों के बारे में कभी अच्छा सोच के देख लेना। जब जब तुम दूसरों के बारे में अच्छा सोचो ना माँ, उस दिन तुम्हारा दिन अच्छा निकलेगा। आप अनुभव करके देखना। हम अपने लिए अच्छा सोचते हैं, दूसरे के लिए बुरा सोचते हैं, इसलिए मेरा दिन, मेरा जीवन, मेरी पर्याय बुरी हो रही है। हम दूसरे के बारे में भी तो अच्छा सोच लेना। अपने दिन भी बदल जाएंगे। पक्का है, विश्वास मानना, करके देखना। अगर किया नहीं हो ना बालाजी बिल्डर्स, करके देख लेना। दिन बदलते हैं। सबके दिन एक से नहीं होते। सब दिन भी एक से नहीं होते। जहाँ बैठे वहाँ सबके दिन एक से नहीं होते, और सब दिन भी एक से नहीं होते। दूसरों के दुखों को देखकर वह शोक धारण करता है, क्योंकि दयालु है। श्वश्लाघाम न करोति, अपनी स्वयं की प्रशंसा अपने मुख से कभी नहीं करता। सज्जन पुरुष अपनी डींगे नहीं हाँकता। मैं ऐसा, मैं फलाना, मैं डिमका, मैंने ये किया, मैंने वो किया। तुम कभी मुख से मत कहो। हीरे को कभी नहीं कहना पड़ता कि मैं कितना बड़ा। उसकी कीमत तो दूसरे ही करते हैं। ऐसी तुम्हारी कीमत कोई दूसरा करे, तुम्हारी प्रशंसा कोई दूसरा करे, तो तुम मान लेना, हाँ मैं अच्छा और बड़ा बना हूँ, और स्वयं की ही मुंह से मिट्ठू हो रहे हैं पाटनी। तुम न बड़े हो न अच्छे हो, नहीं हो। स्वयं की अपनी प्रशंसा वो नहीं करता। नयम न उज्जति, नयों को नहीं छोड़ता। मैं कह रहा हूँ वही सत्य नहीं, आपका भी कथन सत्य हो सकता है। सबको समझता है, सबकी अपेक्षा को, सबकी भाषा को समझता है। वह नयम न उज्जति, औचित्यम न लंघयन्ति, अपने कर्तव्यों का उल्लंघन नहीं करता, अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता। कौन से पैसे पड़ेंगे विनय करने में? कौन से पैसे, कितने लाख रुपए लगेंगे मर्यादा का पालन करने में? कितने सैकड़ों करोड़ लगेंगे कि हाथ जोड़कर नतमस्तक होने में? कुछ नहीं लगेगा। सज्जन पुरुष कितनी ही आपत्ति, कितनी ही विषमता आ जाए, पर अपनी मर्यादा, अपने कर्तव्यों का उल्लंघन नहीं करता। जैसे वो पुरुष पर थूक रहे थे, पर उसने नहीं कहा मैं सज्जनता नहीं छोड़ सकता। जब दुर्जन अपना स्वभाव नहीं भूल सकता, तो मैं अपने कर्तव्यों को उनके चक्कर में क्यों छोड़ूं? मत छोड़ो। अप्रियम उक्तम अपि अक्षमाम न रचयति एतत् सताम चरित्रम। अप्रिय कटुक वचो, कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे। ये मात्र हम पढ़ते गए। क्या गजब की बात कह रहे। अप्रिय वचन कहने पर भी अक्षमाम न रचयति, क्षमा को नहीं छोड़ते, क्रोध नहीं करते।
क्रोध नहीं करते, क्रोध नहीं करते। क्रोध करने वालों को और कहते भैया चुप रहो, अपने ही धर्म की क्षति है, अपने ही धर्म की क्षति है। चाहे हाथ काटो, चाहे पैर काटो, चाहे कान काटो, नुकसान तो मेरा ही शरीर का है। चाहे भक्त के बारे में बोलो, चाहे अभक्त के बारे में कुछ कहो, नुकसान तो मेरे ही धर्म का है। ये सज्जन पुरुषों की सोच होती है, पर दुर्जन इतना विचार नहीं करता। उसको तो उठाई जीभ, उठाया मोबाइल और चला दिया। अभी बहुत कुछ सोचना समझना पड़ेगा, सोचना समझना पड़ेगा। पढ़ो, अप्रिय वचन कहने पर भी क्रोध नहीं करता। यह सताम चरित्रम, एतत् सताम चरित्रम, ये सज्जन पुरुषों का चारित्र है, चरित्र है। एक भी गुण, एक भी गुण, एक भी गुण, आदेश जी मुखर्जी नगर, एक गुण भी आ जाए ना तो जीवन बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। पर हम प्रयास करना ही नहीं चाहते जीवन बदलने का। हम दूसरों को तो बदलना चाहते हैं, पर स्वयं को बदलना नहीं चाहते। समय हो गया है, भाग लो। आज इतनी उदासी क्यों छाई है? सांप सूंघ गया? क्या हो गया? अपनी गलती का बोध हो रहा है? भावनात्मक परिपक्वता लाओ। शरीर से, बुद्धि से तो परिपक्व हो गए निर्मल जी, आई नो आई नो आई नो। बुद्धि की परिपक्वता मोक्ष मार्ग में काम की नहीं है सिंगे जी। बुद्धि की परिपक्वता मोक्ष मार्ग में काम की नहीं है। बुद्धि के साथ भावनात्मक परिपक्वता चाहिए, तब तुम सज्जन, साधु और फिर भगवान बन पाओगे। समय हो गया है घड़ी का, देखते देखते समय हो गया है। बस कुछ दिन और शेष है चतुर्मास के, बस कुछ और दिन शेष है। 24 की दिवाली है, फिर तो दिवालिया है। समय हो गया है, समय हो गया है। समय को समय पे समझने के लिए पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोले भगवान महावीर स्वामी।